बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मेरा नाम मोहम्मद जहांज़ेब है और अपनी मैं इस वीडियो में और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें जो चीज़ डिस्कस करूंगा वो है मैथमेटिक्स क्लास 9 की न्यू बुक जो कि 2025 में आई थी। और ये लगभग तमाम जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उसमें यही मैथ को जो है वो पढ़ाया जाएगा और इसी में से एग्ज़ाम्स होंगे। तो इस न्यू बुक मैथमेटिक्स 2025 वाली की हम जो एक्सरसाइजेज़ हैं इनको सोल्व करेंगे इस वीडियो में भी, और आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 जो कि रियल नंबर्स के ऊपर है उससे। तो रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम इसकी ज़रा हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो उसकी वजह ये है कि जो हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स है ये पढ़ेंगे तो आपको कई एमसीक्यूज़ अगर इसमें से आते हैं तो आप वो कर सकते हैं, वो आप क्लियर कर लेंगे। तो अच्छा ऐसे भी जानना। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो हिस्ट्री की बात करें रियल नंबर्स की तो ये फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न अरेबिक सिस्टम तक ही जाता है, यानी पुरानी कदीम जो तहजीबें थी वहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो हमारे अब मॉडर्न अरेबिक नंबर सिस्टम आ गए हैं वहाँ तक चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे कदीम सिविलाइजेशन सुमेरियंस की। तो वो क्या करते थे, वो सेक्सागेसिमल बेस 60 यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए, यानी उनकी जो बेस थी, जैसे हमारी बेस 10 है तो उनकी बेस थी 60 और काउंटिंग के लिए इसको यूज़ करते थे। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है कि फॉर एग्जांपल जो सुमेरियंस थे वो कौन सा बेस सिस्टम यूज़ करते थे, या आप कह सकते हैं ये सेक्सागेसिमल यानी बेस 60 को यूज़ करते थे। इसके बाद हमारे पास जो तहज़ीब आती है, सिविलाइजेशन है, वह है इजिप्शियन, और ये डेसिमल बेस सिस्टम को यूज़ करते थे, बेस 10 सिस्टम यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए, और ये सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आपके अपनी बुक में भी देखेंगे जो इजिप्शियन सिंबल्स बने होते हैं तो उससे वो काउंटिंग करते थे। उसके बाद है रोमन्स। जो रोमन्स थे ये यूरोप में होते थे और ये यूरोप में रोमन नंबर सिस्टम यूज़ होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। तो ये इन सिंबल ABC के सिंबल से इन नंबर्स को वो रिप्रेजेंट करते थे और इनमें 7 लेटर्स होते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद आया इंडियंस। जो इंडियंस है इन्होंने मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया और वो ये था कि जो ज़ीरो एज अ नंबर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिक्स में। बिल्कुल जी हाँ, ज़ीरो का पहले कंसेप्ट नहीं था मैथमेटिक्स में, ये इंडियंस लेके आए थे और इन्होंने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया कि ज़ीरो भी मैथमेटिक्स में यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा इसके बाद आए हमारे पास अरब्स। जो अरब थे इन्होंने अरेबिक न्यूमेरल 0 to 9 ये इंट्रोड्यूस किए, जो आजकल भी हम यूज़ करते हैं नंबर्स में, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पूरी दुनिया में यही नंबर सिस्टम जो है यूज़ होता है। ठीक है, इन्होंने 0 to 9 यूज़ किया और ये यूरो में भी इंट्रोड्यूस हुआ। और इसमें एक और जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो थी मूसा अल ख्वारिज़मी। तो ये नाम आप भी याद रखिएगा, ये नाम है, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। जो मूसा अल ख्वारिज़मी थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलजबरा में अहम किरदार अदा किया और समझे अलजबरा इन्होंने बनाया। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं मॉडर्न एरा की, जो नया जदीद दौर है, यानी सन 1700 से लेके अब तक। तो इन्होंने यूज़ की बाइनरी सिस्टम या हेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी आप लोग जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में जो सिस्टम यूज़ होता है कि जिसकी वजह से सारे कोडिंग चलती है, नंबर जो है वो चलते हैं, वो बाइनरी सिस्टम होते हैं, जैसे 0, 1, 0 इस तरह। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि हम डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर्स को चैप्टर में। तो आपको पता होना चाहिए जो नंबर है वो कितनी किस्मों के हो सकते हैं। तो आप जानते हैं नंबर या तो रियल होते हैं या इमेजिनरी होते हैं। रियल मतलब आप जानते हैं असल नंबर्स, ठीक है, जो वजूद रखते हैं। और इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं कि जो कि तस्वराती होते हैं, जो हमारे जहन में होते हैं। मिसाल के तौर पर कई नंबर होते हैं, जैसे आयोटा, वो इमेजिनरी नंबर है, लेकिन रियल नंबर्स क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स का आपको आइडिया हो गया। अब रियल नंबर्स में दो किस्में आती हैं नंबर्स की।
ये बहुत अहम है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल यानी रियल नंबर आगे दो किस्मों के होते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं और एक इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर की हम बात करते हैं तो ये डिनोटेड होते हैं क्यू से, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी फ्रैक्शन यानी बटे की शक्ल में ये नंबर लिखे जाते हैं रैशनल नंबर, जिसमें जो क्यू होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं और Q ज़ीरो के बराबर नहीं होता। अब जाहिर बात है स्टूडेंट्स, अगर हम Q को ज़ीरो के बराबर कर दें तो फ्रैक्शन ही ख़त्म हो जाती है, तो ये रैशनल नंबर भी नहीं है। तो ठीक है, ये आप सबसेट देख लें, P ओवर Q इस फॉर्म में होते हैं, जिसमें P और जो Q होते हैं ये हमारे पास नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, और Q ज़ीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1 से लेके 2 3 4 आगे सो ऑन, और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो जी यानी इंटीगर्स होते हैं, जो इंटीगर्स होते हैं वो -3 -2 यानी माइनस में भी होते हैं और ये प्लस में भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें हमारे पास एग्जांपल है जैसे 6 ओवर 7, 5 ओवर 4। तो ये क्या, फॉर एग्जांपल ये पी और नोमिनेटर को हमें पता है कहते हैं क्यू डिनोमिनेटर को, तो इसमें नोमिनेटर यानी पी हमारे पास 6 है और डिनोमिनेटर यानी क्यू हमारे पास 7 है। 6 ओवर 7 यानी 6/7, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स की आपको समझ आ गई है कि एक तो ये बटे की फॉर्म में होते हैं। अब बात यह है कि रैशनल नंबर में भी आगे मज़ीद दो इकसाम है, एक होती है टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म हो जाने वाली, ठीक है, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना ख़त्म होने वाली, एंड रिक्योरिंग मतलब रिपीटिंग यानी वो नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं। टर्मिनेटिंग की बात करें तो जब आप एक फ्रैक्शन को कैलकुलेटर में डिवाइड करते हैं या हाथ से डिवाइड करते हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ डिवीजन रुक जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 4 और 5 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.8, बस इसके बाद ख़त्म हो गया। जैसे यहाँ पे आप देखें, मैंने 5 को नीचे वाले को बाहर रखा और ऊपर वाले को अंदर रखा, डिवाइड किया। अब मुझे पता है कि 5 के टेबल में 4 नहीं आता, मैंने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, इधर भी पॉइंट 0 लगा, 40 हो गया। तो 5 8 40 तो कट गया यहाँ पे, तो यानी हमारे पास आता है आगे 0.8 और आगे ये मज़ीद नहीं बढ़ रहा। तो 4 और 5 = 0.8, तो यानी ये ख़त्म हो गया। आप 3 और 8 को करें तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है 0.375, इसके बाद कुछ नहीं चल रहा। तो यानी टर्मिनेटिंग यानी ऐसे रैशनल नंबर्स हैं, ऐसी फ्रैक्शंस हैं कि जो कि ख़त्म हो जाती हैं और मज़ीद आगे नहीं चलती। ये आपको समझ आ गई अच्छी तरह। अब आगे हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी ऐसी फ्रैक्शन जो कभी ख़त्म नहीं होती। आपको याद होगा, आपने कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपने कैलकुलेटर पे कुछ डिवाइड किया होगा और नंबर आगे पॉइंट और चलते ही जाते हैं। तो यानी ये ऐसे नंबर होते हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होते, यानी वो डिवाइड हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1/3 है, तो 1 को अंदर रखा, डिवाइड किया अगर आपने, और 3 को आपने बाहर रखा, तो आपको पता है 3 के टेबल में 1 नहीं आता। तो अब आप क्या करेंगे, आप 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, इधर भी पॉइंट और 0, 10 बन गया। तो 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन करीब में 9 आता है। तो 3 3 9, 10 में से 9 निकाले 1, फिर आ गया, फिर 0 बढ़ाया, 0 नीचे आया, फिर 3 3 9 3 3 9 और यहाँ पे आ गया 1, यानी ये चलता ही रहेगा ऐसे, यहाँ पे 3 3 3 आता ही रहेगा। ये डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है जो कि कभी ख़त्म ना हो। तो और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक और चीज़ होना लाजमी है कि वो रिपीटिंग भी हो। क्या हो, वो रिपीट हो। मिसाल के तौर पे 3 है, यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है 3 3 3 3 चलता रहेगा, तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाले और रिपीटिंग है, एंड रिक्योरिंग रिपीटिंग। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, बार मतलब ये 3 कंटिन्यू हो रहा है, बार बार आगे यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब बार बार आगे 3 आ रहा है। और अगर ये रिपीटिंग ना हो तो वो इसमें आ जाते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर में। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं कि ये नॉन रिपीटिशन, ना इसमें रिपीटिशन होते हैं, ना नंबर रिपीट नहीं होता। जैसे इसमें रिपीटिशन होती है, इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, मगर इरेशनल नंबर में रिपीटिशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें
ये जो नंबर 0.3 है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो और वो बार बार रिपीट ना हो, तो मतलब वो अब रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा तो वो रिपीटिंग होगा, यानी ख़त्म होने वाला ना भी हो मगर फिर रिपीटिंग होगा, यानी वो बार बार रिपीट होना चाहिए, और अगर ना रिपीट हो तो मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है, वो बल्कि इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर की बात करें तो नॉन रिपीटिशन नंबर होता है, ठीक है, ये बार बार रिपीट इसमें नहीं होता, और मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग, यानी क्या बात करें यहाँ पे हम कि ये जो इरेशनल नंबर है ये ना तो ख़त्म होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये रिपीट होते हैं नॉन रिक्योरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब इसकी पॉपुलर एग्जांपल्स जो है ये है पाई की, योला की और अंडर रूट 2 की। योला की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 3.14159265358। अगर आप इन नंबर्स को गौर से देखें तो उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा हो, ना योला में कुछ ऐसा है ना अंडर रूट 2 में ऐसा है। तो यानी बोथ और तीस यानी तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, आगे पॉइंट पॉइंट लगा यानी ख़त्म नहीं हो रही है, आगे चली जा रहे हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है ना ये ख़त्म हो रही हैं, और नॉन रिपीटिंग भी है, ये रिपीट भी नहीं हो रहे, इसलिए अब हम इनको कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या आते हैं और इरेशनल नंबर क्या आते हैं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम पढ़ेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो मशक है एक्सरसाइज 1.1, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे, उसको हल करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा। और जहाँ आपको कुछ समझ ना आए आपने कमेंट करके मुझे बताना है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में दोबारा समझा दूँगा, ठीक है।